कुर्सी पे ना एक देश के लिए खतरनाक है, सॉरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बात ही नहीं सुनता है, जो बीजेपी बोलता है वही करता है। तो बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है, हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा। इतना लोगों का डेथ हो गया, इसका जिम्मेदारी किसका है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली के चुनाव आयोग कार्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर बैठक की, लेकिन बैठक बीच में छोड़कर ममता बाहर निकल आईं। बॉयकॉट करके चलाया, हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. काली शॉल ओढ़े विरोध के स्वर में उन्होंने आयोग को पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जोड़ते हुए चेतावनी दी कि आपका हाल धनखड़ जैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के IT सेल की तरह काम कर रहा है, चुनाव से पहले ही सरकार चुनने की कोशिश कर रहा है और बंगाल में लाखों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के बाहर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा, मैंने बोला कि आपका हाल धनखड़ के जैसा होगा। आज उन्होंने बीजेपी का बात में काम करते हैं, धनखड़ जी ने भी ऐसा ही किया था। हमारा स्टेट में भी गवर्नर था, हॉर्नर हमारा खिलाफ में बोलते थे, लेकिन हम रेस्पेक्ट करते थे। ममता का इशारा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर था, जिन पर विपक्ष लंबे समय से सत्ता पक्ष के पक्ष में संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाता रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पहले ही सरकार तय करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग चुनाव से पहले सरकार चुन लेगा, हम देख रहे हैं। क्या पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट में? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। उन्होंने आगे जोड़ा, आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। इसी बयान के साथ ममता ने ये भी ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस इस बैठक का बहिष्कार करती है। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का दावा करते हुए ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा कि करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में लाखों मतदाताओं को बिना सुने बिना मौका दिए मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। ममता ने कहा कि आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए और उन्हें अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया। ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस SIR के कारण 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इसमें BLOs भी शामिल हैं। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर अद्वानी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लिख दो, वो दे सकते हैं? मिसमैच टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो BLO बोलते आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई लोगों को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वो जीवित हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ 100 लोगों को लाई हूँ, इनमें से कुछ को वोटर लिस्ट में मृत दिखाया गया है, लेकिन वो जिंदा है और यहाँ मौजूद हैं। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए BLO का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे BLO भी है, उसका भी परिवार हमारा साथ है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव आयोग को लगातार पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम 5 लेटर दिया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने CEC पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। बोलता तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेट वोटर के लिए बोला, उसी के लिए हमने किया। हम लोग किसको ये बोला था? आपको पता है, इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग हुआ था, हमने देखा एक बंगाल का आदमी का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया था। हम उसको ठीक करने के लिए बोला था, इन्होंने उल्टा बात करते। बोलता आपने BLO नहीं दिया तो कौन दिया? आप क्यों 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली बंगाल में किया?
बंगाल को टारगेट करने के लिए। आप क्यों त्रिपुरा से बीजेपी माइंडेड ऑफिसर को लेके इलेक्शन कमीशन में ऑफिस पे बैठता है और सबको नाम करता है? बीएलओ का कोई पावर नहीं है, डीओ को नहीं है, डीएम का नहीं है, ईआरओ को नहीं है, एईआरओ का नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ किया कि तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को अदालत तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का मामला है। ममता बनर्जी इस बैठक में एसआईआर से प्रभावित 100 लोगों, करीब 50 परिवारों और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ पहुंची थी। आयोग ने उन्हें समय दिया था, लेकिन बैठक टकराव में बदल गई। ममता ने बंग भवन के बाहर भारी पुलिस तैनाती पर भी सवाल उठाए। ये पूरा घटनाक्रम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच टकराव को और गहरा करता दिखा रहा है। विपक्ष जहां आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा एसआईआर को भूतिया वोटरों की सफाई बता रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है और हम इसे चुपचाप नहीं सहेंगे। तो आप ममता के इन बयानों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।